हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो शुरू करते हैं दोस्ती से प्यार तक का नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो कल के पार्ट में आपने सुना, प्रीवियस पार्ट में ये रॉकी और ओम जाते हॉस्पिटल में और पता चलता है प्रेग्नेंट है। घर लाते हैं, उनकी माँ क्वेश्चंस करती है, रिया फेंट हो जाती हैं। रॉकी आते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। घर आते पता चलता है भाई रॉकी का बेबी है। उनके फादर उन्हें निकाल देते हैं और कहते हैं जब तक हम ना बुलाएं आना नहीं। ओम टेरेस पे जाते कॉल करते हैं रॉकी को और कहते हैं ये मैरिज की बातें चल रही है। और हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर को समझाते हैं और फिर जो है आज का पार्ट शुरू करते हैं। मॉर्निंग होती है, एक दिन ऐसे ही कट गया रहता है क्योंकि भाई रॉकी और ओम ने सेटलमेंट किया होता है। तो सेकेंड डे ओम के फादर कॉल करते हैं वर्मा जी रॉकी को। रॉकी आते हैं, कहते हैं हॉस्पिटल चलना है या नहीं। कहते हैं हाँ बिल्कुल, ले जाते हैं। रिया तो ले जाते हैं, डॉक्टर अंदर ले जाती है, थोड़ा चेकअप करती है और कहती हैं इनका ध्यान रखिए, ये बहुत वीक है। उनके फादर कुछ नहीं बोलते, कहते हैं मैम मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो कहती हैं हाँ बताइए। कहती हैं ये बेबी मतलब इसका बाप कौन है, आपको पता है? इस लड़की के साथ कोई तो आता होगा। तो वो पॉइंट आउट करती हैं रॉकी की तरफ। तो कहते हैं मतलब ये एक लड़की है, आपको पता है? कहती है हाँ मुझे पता है। कहती तो एक लड़की के साथ एक लड़की के बच्चे हो सकते हैं? कहते हाँ साइंस है, साइंस में बहुत कुछ हो सकता है, जो आप नहीं सोचते वो भी हो जाता है। उन्होंने वही किया। ये लोग कुछ महीने पहले आए थे मेरे पास और इन लोगों ने बताया कि सब कुछ सेट है और शायद इन लोगों ने बाय लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्ट्रैक्ट बनवा रखा, उस बेस पे प्रेगनेंसी प्लान की। तो मैंने हाँ कर दी। और कल ये लड़की अबॉर्शन के लिए आई थी, परसों एक दिन पहले। तो मैंने जब बोला तो इसके भाई आए और आप कौन लगते हैं लड़की के? तो कहते मैं फादर हूँ। तो कहते हैं हाँ तो मिस्टर होता है, आप क्या करते हैं? तो कहते मैं बस बैंक में जॉब करता हूँ। तो डॉक्टर कहती तो इतनी एजुकेटेड तो होंगे, जाइए सर्च कर लीजिए या तो कुछ बुक्स ले लीजिए, हॉस्पिटल में पता कर लीजिए। ऐसा होता है, आजकल बच्चे कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, कोई किसी के साथ रहता है। तो कहते श्योर श्योर मैम ये बेबी इन दोनों का है? तो कहती हाँ इन दोनों का है, तभी तो साथ खड़े हैं। कहते ओके ठीक है। तो ओम कहते हैं ओके मैम हम चलते। तो ओम के फादर वर्मा जी कहते हैं अभी मुझे और बातें करनी है। कहते क्या बातें करनी पापा? हो गई जो बातें होनी थी, चलिए घर चलते हैं, सारी बातें यहीं थोड़ी पूछनी है। तो भाई खड़े होते हैं एंड घर आते हैं। रॉकी भाई ड्रॉप करके उतरते नहीं कार से। कहते अच्छा भाई ओम हम चलते हैं। तो मिस्टर वर्मा कहते हैं कि कहाँ चलते हैं, अंदर आओ बातें करनी है। अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्ट्रैक्ट सब बनाया। इन लोग को तब क्लिक होता है कि डॉक्टर ने बात बात में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। कहते हैं कि नहीं बनवाया नहीं है, हमने बोला है कि हम लोगों ने कर रखा है, वो रेडी नहीं हो रही थी इसलिए। तो कहते कि मतलब उससे झूठ बोला तुमने? कहते हैं हाँ वो मान नहीं रही थी अंकल, इसलिए। और हमें यही बेटर लगा कि बेबी के बाद मतलब शादी हो जाएगी। तो कहती हैं कि और मैं ना रेडी हूँ, किसी और से इसकी शादी कर दूँ तो? कहते ठीक है अगर तू अपना ले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको खुशी के साथ कोई भी लड़का है इसको हाथ पकड़ ले, मैं रेडी हूँ। पर अगर इसको कोई तकलीफ़ होगी ना तो अच्छा नहीं होगा, तो इससे बेटर ऑप्शन मैं ही हूँ आपके पास। हम कहते हम देखते पापा कोई अगर इसका हाथ पकड़ने को रेडी होता है तो।
तो वर्मा जी उठते और एक थप्पड़ मारते हैं और कहते कि बहन है वो तुम्हारी, जब पता है कि किससे प्यार करती है तो उससे ही करवा देते हैं ना। दुनिया थूक के इससे अच्छा है कि शादी ही करवा देते हैं, सबको पता चले इससे पहले इसके घर भेज देते हैं, फिर इसकी जिम्मेदारी जो उंगलियाँ उठेंगी इसके ऊपर उठेंगी। और हम आते हैं शाम को तुम्हारे घर तुम्हारी मॉम से बात करने, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, जाओ अपनी मॉम से बात कर लो। कहते भाई रोती की हालत ख़राब, रोती कहता अंकल मुझे थोड़ा समय तो दीजिए मेरी माँ को समझाने के लिए। कहते बस इतना ही समय मिलेगा जितना कि हमें मिला था प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने के लिए, तो तुम जा सकते हो बेटा। ओम भाई कहते पापा इसको बताने तो दीजिए घर पे। कहते क्या बताना है, इसके आगे पीछे कौन है, इसकी माँ ही तो है, जाए बात करे। हमें कौन सा बहुत प्लान करके पता चला, हमें तो भाई प्रेगनेंसी के बाद पता चला है, उन्हें भी पता चलना चाहिए, ये झटका तो उनके लिए भी होना चाहिए। तुम बताओ या मैं चलूँ? तो कहते नहीं नहीं अंकल आप शाम को आइए। ओम भाई बाहर आते हैं रॉकी के साथ। रॉकी कहते हैं माँ मुझे जान से मार देगी भाई। कहते ये तो तुझे रात में कहने से पहले सोचना चाहिए था। कहते प्लीज़ भाई बचा लेना यार। कहते मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, तू जा आंटी से बात कर और बाद में सोचते हैं। कहते चल साथ में चल भाई मेरे। कहते भाई तू जा ना। तो कहते यार मैं तेरी बहन का हाथ थामने को तैयार हूँ, तू मेरे साथ नहीं चल सकता। तो हम जाते हैं, डोर पे लॉक करते हैं, आती हैं। जैसे ही रॉकी की मॉम आती हैं, मिस और रानी जी, मतलब उनका नाम ही रानी है, रानी जी। तो डोर ओपन करती हैं। रॉकी कहते और मॉम कैसी हो? तो कहते मॉम, कहते महामाता श्री कैसी हो? कहती मैं ठीक हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अभी 2 घंटे पहले तो यार तुम घर से गए हो, मेरी तबीयत पूछ रहे हो। रॉकी अंदर आते हैं। ओम कहते और आंटी कैसी हैं? कहती हैं अच्छा मैं ठीक हूँ, तुम दोनों को क्या हुआ यार, तुम दोनों मेरी ऐसे क्यों पूछ रहे हो? और कहती हैं रॉकी का कान पकड़ के तुम सुबह से शॉप पे नहीं हो, मुझे फ़ोन करके बताया। तो कहते हैं हाँ मॉम। कहते सर्वेंट्स ने कॉल किया था कि तुम नहीं पहुँचे हो, बस शॉप ओपन करने गए तो उसके बाद उसके ऊपर छोड़ के चले आए हो। कहते हैं मॉम मुझे आपसे बात करनी बहुत अर्जेंट है, अगर आप ध्यान से सुने तो। कहते हैं हाँ बताओ। कहते हैं माँ फोकस रखना। तो कहते हैं हाँ बताओ। कहते हैं माँ आपको तो पता है कि हम मतलब लड़कियों में इंटरेस्टेड हैं। तो कहती हैं हाँ तो कोई पसंद आ गई, किसी ने तुम्हें पसंद कर लिया? कहते हैं हाँ माँ। तो क्या सोचा है? शादी की बात करने आ रहे हैं उसकी फैमिली वाले। तो उनकी माँ कहती बहुत खुशी की बात है, कौन महान है जिसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो लड़की से लड़की की शादी कराने को रेडी है? कौन महान अनुभव है भाई, मुझे भी बताया जाए तो। ओम कहता है मेरे पापा आ रहे हैं रिया का रिश्ता लेके रॉकी के लिए। तो वो पलट के देखती है रॉकी की तरफ और कहती है रॉकी? कहते हैं हाँ मॉम, मैं और रिया मतलब 5-6 साल से रिलेशनशिप में थे और इसलिए कल इसके घर में सबको पता चल गया। अभी 2 घंटे बाद अंकल आएंगे और रिश्ते की बात करेंगे माँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए। उनकी माँ कहती होश में तो हो तुम 2 घंटे बाद और मुझे अब बता रहे हो? तो माँ
अंकल ने कहा वो आ रहे हैं 2 घंटे बाद, और मेरे ख्याल से अब शायद 1 घंटे बचे हैं। तो कहते हैं 1 घंटे बचे हैं बस। उनकी माँ रोती को कुछ नहीं कहती, जाती हैं, सारी तैयारियां करती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, उनके पापा फ़ोन करते हैं वर्मा जी की, आओ बेटा, और जाते हैं। उनके पापा, मम्मी, वर्मा जी, मिसेस वर्मा और ओम आते हैं। 1 घंटे बाद बेल बजती है तो रोकी की मॉम जाके डोर ओपन करती हैं और रॉकी को भी बुलाती हैं और सब नमस्ते करते एक दूसरे को। अंदर बुलाती है मिस्टर वर्मा, मिसेस वर्मा को, और ओम को कहती है आओ ओम। कहती है रोकी बेटा, ओम के मम्मी पापा हैं। रोकी भाई आते रूम से, नमस्ते करते तो बोलती है मिस लक्ष्मी ये पैर छू। तो रोकी भाई पैर छूते हैं दोनों लोग के, आंटी अंकल के, बैठाती हैं। तो कहते हैं बहन जी, हम चाहते कि बच्चों ने जो कर दिया, अब इनकी जनरेशन अलग है, बहुत आगे बढ़ गए ये लोग, और मुझे लगता है अब शादी कर देनी चाहिए इनकी। मैं तो कहती हैं हाँ, पर लड़की मैंने नहीं देखी है। कहते हैं नहीं, आपने देखी होगी आते जाते। कहते हैं पर मुझे ये नहीं पता ना आपकी बेटी कौन है। आते जाते तो बहुत सारी लड़कियां देखी हैं मैंने, बहुत सी रॉकी की बाइक पे देखी हैं। तो रॉकी तो भाई हवाइयाँ गायब हो जाती है फेस से। कहते हैं मेरा कहने का मतलब है कि हेल्प के लिए या वैसे। तो उनकी मॉम उठती हैं और रॉकी की मॉम के पास आती हैं। कहती हैं बच्चे बहुत आगे बढ़ गए, आजकल के बच्चों का कुछ पता नहीं और समय बहुत कम है। हम चाहते हैं कि ये 10-15 दिन के अंदर ही शादी हो जाए। तो रॉकी की मॉम कहती है क्यों, इतनी जल्दी क्या है शादी करने की। कहती है कि दुनिया को पता चले इससे पहले शादी हो जाए। तो कहती है मतलब शादी होगी तो दुनिया को पता चलेगा, पर 15 दिन में कैसे होगी। कहते कि बहुत जल्दी करनी है, आपको तो सारी बातें पता ही है ना। कहती है हाँ सारी बातें पता हैं, पर इतनी जल्दी क्या है। कहती हैं कि जब पता है तो हम डेट निकलवाते हैं पंडित जी को बुला के। कहती पर इतनी जल्दी क्यों है। तो रोती कहते मॉम अगर पर वो कह रहे तो सुन लीजिए ना। उनकी मॉम कहती है कि हमने अपने पंडित जी को बुला के दिखवाया, आप बुला के दिखवा लीजिए। तो कहती है मैं इन सब में नहीं मानती, मैं ये सब नहीं मानती। तो कहते हैं ठीक है हम मानते हैं और हमारे हिसाब से हम अभी बात करते हैं। तो उनके पिताजी फ़ोन करते किसी को, मिस्टर वर्मा, और उधर से कोई बताता है कि उधर से पंडित जी बताते कि इस महीने में नेक्स्ट वीक ही जो है मैरिज की टाइम है, उसके बाद मैरिज की डेट निकल जाएगी। तो पूछते हैं डेट, तो एक डेट फिक्स करके बता देते हैं। इशारे कर रोती तो इधर फ़ोन रखते हैं और वो तुरंत बताते हैं कि नेक्स्ट वीक की डेट है और इस डेट पे है। तो रोकी का मुंह देखती है मिसेस लक्ष्मी, तो पूछती हैं कि इतनी जल्दी क्यों है। कहते ये तो बच्चों की कर्म है, हमें जल्दी करना बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि समाज में हम पे हंसे, इससे पहले हम हल्के फुल्के में ही शादी कर दें। हमें बहुत तामझाम नहीं चाहिए, मेरी फैमिली हो, आपकी फैमिली हो और शादी हो जाए, बस इतना बहुत है। तो कहती हैं ठीक है पर कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है, 1 वीक। तो कहते हैं नहीं कोई जल्दी नहीं है, मेरा बस चले तो मैं आज ही करवा दूँ।
और आपके पास रहे आपकी जिम्मेदारी। तो कहती हैं ठीक है, अब मैं देखती हूँ, मुझे आपकी लड़की से मिलना है, मैंने नहीं देखा है। तो रोकी से पूछती हैं लड़की की फ़ोटो। रोकी भाई मोबाइल में रहती नहीं। रोकी कहते कि मम तुम फ़ोटो तो कहती है लाओ मोबाइल दो अपना। रोकी का मोबाइल लेती है, उसमें पासवर्ड ही नहीं रहता, चेक करती है। रोकी इस पूरे मोबाइल में कहते कहाँ है लड़की की फ़ोटो, मतलब कौन है रिया। तो रोकी कहते मोबाइल में नहीं है। कहते जिससे तुम प्यार करते हो 5 साल से रिलेशन में, उस लड़की की फ़ोटो नहीं है तुम्हारे मोबाइल में। तो कहते हैं कि नहीं मम, किसी को पता ना चले इसलिए हमने कभी उसकी फ़ोटो नहीं रखी। कहती हैं अच्छा, तो ओम तुम दिखाओ कौन है लड़की। तो ओम उठते हैं और अपने मोबाइल से एक फ़ोटो दिखाते हैं अपनी बहन की, और कहते हैं आंटी ये है मेरी बहन है। कहती हैं ठीक है, अच्छी है, पर कल मैं इससे मिलना चाहती हूँ। कहते हैं वर्मा जी अब आप सीधे शादी पे मिलेगा, नेक्स्ट वीक शादी है और बात यहीं डन करते हैं। कहती है इतनी जल्दी क्या आप लोगों को। कहती है कि जब सारी बातें आपको पता है तो बार बार पूछती बहन जी हमें शर्मिंदा ना ही करे तो अच्छा होगा, बस जल्दी है तो है। कहती है ठीक है, अगर आप लोग के लिए शर्मिंदा होने वाली बात है तो इन बच्चों के प्रेशर में मत करिए। अगर मैंने रॉकी को एक बार मना कर दिया तो इसकी हिम्मत नहीं होगी आपकी लड़की के आगे पीछे घूमने की। तो कहती है नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पूरी दुनिया को ये पता चले इससे पहले हमारी लड़की आपके घर आ जाए, हम ये चाहते हैं। तो कहती है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल रखना तो मैं और रॉकी आएंगे बस। तो वो कहते हैं हाँ मेरे वहाँ से भी कोई नहीं रहेगा, ओम मैम ओम की माँ और रिया रहेगी। कहते ठीक है ओके डन करते हैं, और मीठा खिलाते हैं और उनके पापा कुछ पैसे निकालते हैं सगुन के रूप में भाई रॉकी के हाथ में रख देते हैं। कहते ही ये हमारी तरफ से छिपाई हो गई, और कुछ स्वीट और फ्रूट लेके आए रहते हैं, रखते हैं, रोटी का टीका कर देते हैं उसी समय। और कहते हैं बहन जी हमारे यहाँ लड़की का टीका नहीं होता और ना ही इंगेजमेंट, उस शादी वाले दिन ही इंगेजमेंट होगी, शादी होगी, हल्दी होगी, जो होना होगा उसी दिन हो जाएगी। तो कहती है ठीक है जैसा बच्चों को पसंद है। और रॉकी की तरफ देखती हैं, कहती है डिनर कर लीजिए आप लोग। तो कहते हैं नहीं हम घर कर लेंगे, रिया तो अकेले छोड़ के आए। तो रॉकी की मॉम बहुत इंसिस्ट करती है तो लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, डिनर करके निकलते हैं। और रॉकी से कहती है जाओ बेटा घर छोड़ के आओ, बाहर तक छोड़ के आओ, घर पे जा रहे हैं लोग। तो रॉकी जाते हैं बाहर छोड़ते हैं और कहते हैं बेटा कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कहते हैं नहीं पता चलेगी अंकल, यहाँ पे आने के बाद ही किसी को कुछ भी पता चलेगा, वो सारे जवाब मुझे देने हैं, आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए। कहते ठीक है ओके। जा रहे होते तो रॉकी भाई पैर छूते हैं और वो लोग निकल जाते हैं। उनकी मॉम जैसे रॉकी अंदर आते भाई उनकी कान पकड़ती हैं और कहती क्या चल रहा है, मतलब तुमने सब सेट कर लिया था, बस मेरे से हाँ करवानी थी या मुझे डेट बतानी थी या सीधे इनविटेशन देना था मुझे कि इस डेट पे आना है, मतलब सब कुछ फिक्स था पहले से ही। रॉकी कहते मॉम बहुत पेन हो रहा है, तो सुनो, तो मेरी बात तो सुनो, मेरी माँ मेरी माता जी। तो कहते हैं क्या सुनूं मैं, वो लोग मुझे ये बताने आए थे कि नेक्स्ट वीक मैरिज है
ना मुझे लड़की दिखाई, ना तो तेरे पास एक फ़ोटो भी नहीं है बेटा। मतलब क्या समझ में क्या आ रहा, मुझे तो नहीं समझ में आता। लव मैरिज मेरी भी थी। आज तक हमने इस चक्कर में कभी अपना मायका नहीं देखा। तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी दादी ने कभी हमें एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब जिस ज़माने में मोबाइल नहीं था ना, उस ज़माने में हमारे पास एक दूसरे की बहुत ज़्यादा फ़ोटो थी। तो तुम्हारे पास मोबाइल और तुम्हारे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो नहीं है, ऐसा कैसे? तो भाई रॉकी कहते हैं मॉम फ़ोटो है, पर वो जो शॉप पे रखी है ना मोबाइल, उसमें है। एक कभी उनको पता ना चल जाए इसलिए छुपा के रखते थे माँ। मेरे मोबाइल में पासवर्ड नहीं है, कोई भी देख लेता है, इसलिए कभी किसी को पता ना चल जाए मेरे और रिया के बारे में, इसलिए मैंने कभी रखा नहीं फ़ोन में। और आपने देखी ना तो कहती है ला अपना फ़ोन दे, और उनको कॉल करती है और कहती हैं कि रिया की अभी करंट में साड़ी के साथ 2-3 फ़ोटो सेंड करो। तो कहते ठीक है आंटी। वो मारते अपनी मम्मी से कहते ये माँ, वो रॉकी की मॉम ने रिया की 2-3 फ़ोटो मांगी है साड़ी में। कहती ठीक है। रिया को जाती हैं, साड़ी पहनाती हैं और 2-3 फ़ोटो खींचते हैं और रॉकी के नंबर पे सेंड करते हैं। वो मम्मी को अच्छी लगती है रिया, सुंदर लगती है, बहुत सुंदर थी, सॉफ्ट सी टॉय की तरह, जैसे बेबी टॉय डॉल होती हैं वैसी थी वो, बारबी डॉल की तरह। और देखती हैं, कहती है ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही शादी करनी है तो ऐसे ही सही भाई। वैसे भी हमारी तरफ से फ़ोन आने वाला था, तो शॉप के सर्वेंट्स और अगल बगल वाले, तुमने उनको भी मना कर दिया इनवाइट करने से, तो घर पे बहू लाने की बात कर लूँगी मैं ये सब। कहते हैं मम बस मुझे प्यार हो गया, तो मुझे समझ में नहीं आया और कल ओम ने पकड़ लिया, अंकल ने पकड़ लिया, तो ओम को भी पता चल गया। अब मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। कहती मुझे तो बताना चाहिए था बेटा। कहते मॉम हम डर गए थे, मुझे बहुत डर लग रहा था कि आप क्या सोचोगे, मुझे समझ में नहीं आया। तो कहती ठीक है, प्यार करते हो ना बेटा? कहते हैं हाँ 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 मॉम। कहते बस बिना, अगर प्यार नहीं करते और शादी कर रहे हो तो बहुत बुरी तरह फंसोगे, ना तुम खुश रहोगे ना वो खुश रहेगी। कहते नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं मॉम। तो कहती ठीक है चलो डिनर कर लो। कहते किया तो मॉम अभी? कहती मुझे पता है तुमने अच्छे से नहीं खाया, बैठो आओ मैं खिलाती हूँ, आज तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हैं रॉकी को खाना। और कहती इतने बड़े हो गए कि खुद ही फैसले लेने लगी हो बेटा, माँ को तो समझ नहीं रहा। कहते नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है। कहती ठीक है, मुझे पर तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था लाओगे लड़की से मिलाओगे, मुझे यही लगा था। तो कहते नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, हम कल लेके आएंगे मिला देंगे। कहती हाँ ये हुई ना बात, ठीक है मिला देना बेटा, मैं सामने से देखना चाहती हूँ। कहते ठीक है माँ। खाना खा के उठते हैं और कहते हो जाओ माँ अब सो जाओ, हम आते अभी एक राउंड लेंगे। कहते कहाँ जा रहे हो? कहते नहीं। कहते रिया से बात करनी है तुम्हें, इसलिए तुम्हारे पैर घर में नहीं टिकते। तो रॉकी मुस्कुराते हैं और उठ के बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते हैं, उनके पास कॉल करते, कहते भाई माँ रिया से मिलने की जिद कर रही है और कल मिला दे भाई, कैसे भी मिला दे माँ से। कहते भाई तुझे पता है रिया तो शायद ही निकलने देगी ये लोग। कहते वो तेरी टेंशन है भाई, कैसे मिलाना है, कैसे भी मिला दे रिया तो कल माँ से, वो जिद कर रही है। कहते ठीक है शॉपिंग पे मिलते हैं।
कहते शॉपिंग पे, कहते हैं हाँ मतलब तेरे और रिया के लिए शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना, वहाँ मिलाते हैं आंटी को। कहते ठीक है ओके, रखते हैं, दोनों रखते हैं फ़ोन, आकर सोते हैं। सुबह होती है तो कहते हैं माँ मैंने सोचा कि शॉपिंग करवा दें, आखिर हमें भी रॉकी के लिए कपड़े लेने होंगे और उन लोग को भी रिया के लिए कपड़े लेने होंगे। तो उनकी माँ कह रही जो हो रहा है उतना बहुत है, कोई ज़रूरत नहीं है शॉपिंग पे ले जाने की। कहते माँ उसकी मॉम क्या सोचेंगे, एक ही बच्चा है उनका रॉकी है और आप ऐसा कर रही हैं। तो वर्मा जी कहते जाने दो जैसे रहे, मुँह काला कर ही लिया इन दोनों ने तो जिसमें खुश रहे। रिया तो कहते ले जाओ, ओम आते कहते रिया अच्छे से रेडी हो जाओ, रॉकी की मॉम से मिलना है, समझ में यार मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। तो रिया कहती है क्या सही है, आप मेरी शादी करवा दे रहे हैं किससे, एक लड़की से, रॉकी से। रॉकी ओम कहते फ़िलहाल के लिए एडजस्ट करो, अगर हमने बता दिया ना कि तुम्हारा लवर कौन है तो पापा तुम्हें जान से मारे ना मारे, पर माँ पापा खुद मर जाएंगे, कहो तो चलो बता दूँ मैं। तो कहते नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, पर मेरी वजह से रॉकी फंस जाएगी। कहते फंस जाएगी या नहीं फंसेगी वो मेरी टेंशन है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा भाई है, समझ में आया, वो मेरा दोस्त है। चलो तुम रेडी हो, रेडी कराते हैं, रिया जाती हैं सब पे, रॉकी लेके आए रहते हैं शॉपिंग कराने के लिए। कहते वहीं मिलेगी तुम्हारी बहू, देखती हूँ उनके साथ रहती हैं। रिया जाती है, भाई पैर छूती हैं रॉकी की मॉम के, तो कहती बहुत सुंदर है ये लड़की। तो कहते हैं बहुत अच्छी, तुमने ओम की बहन फंसा ली, तुम्हें शर्म नहीं आई। तो रॉकी कहते माँ कैसी शर्म, अब एक नज़र में मुझे पसंद आ गई, क्या करूँ मैं। कहती ठीक है शॉपिंग करते हैं लहंगे की। तो कहती चेक करो कौन सा, तो रॉकी कहते नहीं मॉम सिंपल साड़ी, जब सब कुछ सिंपल हो रहा तो सिंपल ही रहने दीजिए। एक साड़ी उठाते और कहते हैं अगर आपको पसंद है तो ये ले लीजिए वरना कोई और ले लीजिए। तो कहते हैं मिसेस लक्ष्मी कहती है कि कोई और की लेनी है, यही लेनी है जो रॉकी को पसंद है। और वो साड़ी उठाती है और कहती चेक कर लो बेटा एक बार, जाओ पहन के देख लो कैसी साड़ी है। पहन के आती है भाई, ओम और रॉकी आपस में बात कर रहे होते हैं। जैसे ही बाहर निकलती है चेंजिंग रूम से तो रॉकी की मॉम कहती है रॉकी पलट के देखते भाई बला की खूबसूरत लग रही थी, बहुत ब्यूटीफुल ऑसम, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास उनको बताने के लिए। रॉकी की नज़र टिक जाती है, फिर एक पल में वो हटा लेते हैं। कहते बेटा कैसी लग रही है रॉकी। कहते माँ आपको कैसी लग रही है। कहते अच्छी है तुम बताओ। कहते बस अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। कहते काश बेटा लड़की के समय भी तुम ऐसे ही कहते, जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद है। तो रॉकी कहते आपको नहीं पसंद है माँ, तुम मना कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, राम राम, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और किसी को ऐसा शब्द ना बोलिए, ना मैसेज कीजिए जिससे कि वो सामने वाला हर्ट हो। वैसे तो होगा नहीं भैया, आज की जनरेशन ऐसी है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, पर फिर भी आप किसी की स्टोरी सुन रहा है तो उसको उल्टा सीधा बोलने से अच्छा है, मेरा मानना ये ना ही बोले तो अच्छा है। ना सुने आप, आपको नहीं पसंद आ रही है मत सुने, छोड़ दें, पर ऐसा ना करें। बहुत सी स्टोरी पे आप लोग ऐसे कमेंट करते, क्या फ़ायदा है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, आपका ही बिगड़ता है। आप अपने शब्दों से लोगों को हर्ट कर रहे हैं।
उनके फैंस को हर्ट कर रहा है। अगर उनको फ़र्क पड़ता तो वो स्टोरी डालना छोड़ देते। फ़र्क जो उन्हें पसंद कर रहे हैं और उन आपके कमेंट पढ़ रहे हैं तो वो हर्ट हो रहे हैं, उसके बाद वो आपको कमेंट कर रहा है। तो मेरे ख़्याल से अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप स्टोरी छोड़ के हट जाइए, दूसरी स्टोरी सुन लीजिए, पर बैड कमेंट्स मत करिए। ओके, बाय, बी सेफ, राम राम।